थोड़ा सा वेट किया। एक्चुअली हम बरसाना धाम में हैं और शिव मंगला आरती के दर्शन के लिए गए थे, तो वहां से रिटर्न आने में थोड़ा सा 5 मिनट का विलंब हो गया। आप जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं और स्पेशली रविंद्र चैतन्य प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना आशीर्वाद दें, जिससे हम इस विषय पर प्रामाणिक रूप से चर्चा कर सकें, जिससे जो हमारी भक्ति में के वृद्धि में सहायक हो और हमारे हृदय के शुद्धिकरण शुद्धि हो। तो आज हम अध्याय 6 का 47वां श्लोक, जो कि आखिरी अंतिम श्लोक है भगवत गीता का, अध्याय 6 का, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस पर भगवान योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। इसमें जो हमने पिछले कुछ श्लोकों की श्रृंखला चल रही है कि अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं कि जो सक्सेस नहीं हो पाता है, जो सफल, वो योगी जो सफल नहीं हो पाता उसका क्या होता है, तो उसके उत्तर में भगवान कई श्रृंखला देते हैं कि वैसा व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लेगा और फिर अपनी भक्ति को पुनः वो प्रारंभ करेगा, फिर इस बात पर आगे प्रोग्रेस करेगा, फिर करते करते करते, जैसे कल का भी जो श्लोक था कि योगी पुरुष तपस्वी ज्ञानी सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भगवान अर्जुन को ये कन्विंस कर चुके कि तुम योगी ही बनो, पर अभी जितने भी समस्त प्रकार के योगी हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग, नाना प्रकार के जितने भी योगी, उनमें से भगवान बता रहे हैं कि मेरा मत क्या है, व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट ऑल दिस डिफरेंट योगीज। मैं इन जो नाना प्रकार के योगी हैं, कर्म ज्ञान ध्यान, उनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। क्या मत है भगवान का? जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। इस श्लोक में दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो श्रद्धा और दूसरा भजन। श्रद्धावान भजते जो मां, भज शब्द और श्रद्धा दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। परायण का अर्थ है कि जिसने अपने समस्त, अपने इस भौतिक देह को, वाणी को, अपने इंद्रियों को भगवान में लगा दिया, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के जो आप कथा पढ़ते हैं, उनका एक बहुत ही सुंदर एक श्लोक आता है जो अभी तो स्मरण नहीं है, मना कृष्ण पदारविंद, कि वो कहते हैं कि मैंने अपने मन को भगवान के बारे में चिंतन के रूप में लगा दिया, अपने हाथों को भगवान के मंदिर का मार्जन करने में लगाया है, अपने पैरों को भगवान की ओर, भगवान के मंदिर जाने में, अपने स्पर्श को भगवान के भक्तों को गले मिलने में, अपनी नासिका को भगवान के जो चरण तुलसी होती है उसकी सुगंध लेने में, जो फूल होते हैं उनका सुगंध लेने, ऐसे नाना प्रकार से अपनी हर एक इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो आप देखेंगे अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का जो प्रसंग आता है, उसमें दुर्वासा मुनि, खैर उस स्टोरी में तो हम नहीं जाएंगे, पर दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज से बोलते हैं कि तुम वेट करो और मैं स्नान करके आता हूँ। अम्बरीश महाराज ने व्रत रखा होता है, उन्हें अपने व्रत का पालन करना होता है, और दुर्वासा मुनि जानबूझकर उन्हें उनके परीक्षा लेने के लिए वो सही समय पर नहीं आते हैं। तो अम्बरीश महाराज बहुत ही दुविधा में होते हैं कि वो पारण करें ना करें या ना करें, क्योंकि अगर पारण करेंगे तो दुर्वासा मुनि का अपमान होगा कि उन्होंने मुझे बोला था कि उनकी प्रतीक्षा, और अगर पारण नहीं करते तो पिछले एक वर्ष के लिए उन्होंने एकादशी व्रत रखा था, हम तो एक दिन का रखते, उन्होंने एक वर्ष का रखा, तो वो विफल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, साधु संतों के परामर्श से उन्होंने बताया कि आप जल ग्रहण कर लीजिए, जल अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो पारण हो भी गया है माना जाता है और नहीं भी हुआ है, दोनों तरीके से। तो जब दुर्वासा मुनि को ये पता चला तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने
उन्हें मारने का भी प्रयास किया। बाद में फिर भगवान श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश महाराज की रक्षा की, और इतना ही नहीं, वो दुर्वासा मुनि की ओर भागा दुर्वासा को वध करने के लिए। दुर्वासा मुनि घूमते घूमते पूरे ब्रह्मांड में वो भगवान विष्णु के पास गए, शंकर के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, पर कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। फिर वो अम्बरीश महाराज जी का वो शरण लेते हैं, फिर सुदर्शन चक्र जो है उन्हें माफ करते हैं। तो हालांकि दुर्वासा मुनि ब्रह्मचारी हैं और अम्बरीश महाराज गृहस्थ हैं, बट आश्रम का यहाँ फर्क नहीं पड़ता है। अगर भक्त परायण है, परायण मतलब जिसने अपने अपने समस्त स्वयं को भगवान की सेवा में लगा। फिर आगे देखिए, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में। देखिए, जहां पे भगवान ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि मेरे विषय में सोचता है, वो अपने अंतःकरण से विषय में सोचता भी है। मतलब भक्त भगवान के बारे में अपने अंतःकरण में सोचता है, प्लस भक्त क्या करता है, सेवा भी करता है। जिस प्रकार अगर मान लीजिए कोई पत्नी है, वो अपने पति के बारे में कहे कि मैं हमेशा आपके बारे में सोचती रहती हूँ, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर वो उसकी कोई सेवा ना करे, है ना उनका घर संभाले, ना उसके लिए प्रसाद बनाए, या किसी प्रकार सेवा ना करे, तो वो प्रेम क्या है, वो प्रेम का कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने दोनों चीजें बोली, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता भी है, प्लस वो अपने आप को मेरी सेवा में भी इंगेज करता है ना। ऐसे अगर थोड़ा सा विचार करें, जिसके बारे में हम अपने अंतःकरण में डीपली हम अटैच्ड होंगे, या डीपली हम किसी के बारे में सोचेंगे ना, तो वो हमारी एक्शन में भी परिवर्तित होगा। जिस प्रकार उदाहरण के लिए बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनके भरण पोषण के लिए, जैसे जैसे हम देखते हैं कि लोग बिहार से, यूपी से, या फिर अलग विभिन्न जगह से दूसरे शहर में आते हैं जॉब के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, उनका परिवार वहीं उनके गांव में रहता है ना। बट क्योंकि वो अपने परिवार से इतना अटैच्ड है, परिवार के बारे में सोचते हैं, वो व्यक्ति अपनी पाई पाई बचाता है ना। अगर उसे 400 रुपए मिलते हैं, तो वो सोचेगा कि कैसे मेरा 50 रुपए में मेरा दिन भर का गुजारा हो जाए, है ना, और मैं अधिक से अधिक लक्ष्मी सेव करके अपने गांव भेजूं, अपने परिवार के भरण पोषण। तो जिसके बारे में हम सोचते हैं, वो हमारे एक्शन में भी परिवर्तित होता है। अगर हम भगवान के बारे में सोचते रहेंगे, भगवान का ही ध्यान करेंगे, है ना, तो हमारे मन में स्वतः इच्छा होगी कि हम भगवान की सेवा भी करें। फिर भगवान कहते, वह योगी मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च। यही मेरा मत है। तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई वक्त तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत लंबा तात्पर्य है, तो शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ना चाहता है तात्पर्य? जी अभिजीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर बजते शब्द महत्वपूर्ण है। बजते बज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप मतलब पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना ही की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11.5.3 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, य एषां पुरुष साक्षात् आत्मानं प्रभवीश्वरम्
न भजन्त्यव जानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यदः। जो मनुष्य अपने जीवदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरसता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। बस प्रभु जी, वेट ओके, कीजिए, हरे कृष्ण। यहीं पर हम करते हैं, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले व्याख्या हुई है भज, भज शब्द की। भजते, भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। और इंग्लिश में हम इसका जो अर्थ लेते हैं वो है वर्शिप। एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते थे, इंग्लिश इज नॉट ए वेरी गुड लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बट क्योंकि इंग्लिश में ना बहुत कमियां हैं। जैसे किसी को संबोधन करना हो तो इंग्लिश में एक ही वर्ड है, यू, है ना। बट आप हिंदी में देखेंगे तो कितने शब्द हैं। अगर वो मेरे से इक्वल है तो हम बोलते हैं तुम, है ना। और अगर वो मेरे से बड़ा है तो हम बोलते हैं आप, है ना। और संस्कृत तो इससे भी बहुत ऊपर है। जैसे इंग्लिश में एक ही शब्द है फ्रेंड, है ना, माय फ्रेंड या माय बेस्ट फ्रेंड। बट संस्कृत में कितने शब्द हैं, मित्र, बंधु, सखा। जैसे है ना, जो 5th अध्याय में चैप्टर में आता है कि भगवान, जहां पर जब हम श्लोक पढ़ते हैं कितने ही वर्ष हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं तुम मेरे सखा हो, या कहीं है ना। पर संस्कृत में 3 शब्द हैं, बंधु, मित्र और सखा, जो जस्ट हमारा जिसके साथ हाय हेलो है। एक जिसके साथ आपकी थोड़ी सी मित्रता है, एक जो आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। तो इंग्लिश के थोड़े से सुहृद ना, जो आपके बहुत ही वेल विशर है। तो यहाँ पर वर्शिप जो शब्द है, प्रभुपाद जी उसको बता रहे हैं कि वो शब्द भगवान के लिए अप्लाई नहीं होता है। भगवान के लिए जो अप्लाई होता है भज, भजना। भजन क्या है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम आत्म देता। ये है भजन, कि भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, और या भगवान की सेवा करना। और इसके विपरीत जो वर्शिप है, वो किसी भी सम्मानीय व्यक्ति, जैसे कोई बड़ा पॉलिटिशियन है या कोई बड़ी पोस्ट पर है, उसका सम्मान करना या फिर उसकी पूजा करना, उसको सूचित करता है वर्शिप करना। पर देखिए, अगर किसी भी जो बड़े व्यक्ति को हम सम्मान करते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, उस पूजा और सम्मान में प्रेम नहीं होता। और जो भजन है उसमें क्या है, उसमें प्रेम है। पर सम्मान जब हम किसी व्यक्ति का करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का हम प्रेम भी कर रहे हैं उस व्यक्ति को, या फिर उस व्यक्ति के लिए हम अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दे, है ना। हम अपने पूरे जीवन उसके शरणागति में बिता दे, है ना। ऐसा नहीं होगा। आज देख के ना जाने कितने बड़े ना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अंबानी ही क्यों ना हो, या करोड़पति बड़ा पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, है ना, उससे अपनी सेवा में जितने भी लोग रखते हैं, उन सबको क्या देते हैं, वो सैलरी देते हैं। बिना अगर वो सैलरी ना दे तो कोई भी उसके लिए काम करेगा। इतना क्योंकि संसार में देखा गया है कि जब पैसा नहीं रहता है तो अपने मित्र, परिजन, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे तक आपको छोड़ के चले जाते हैं, है ना। जब तक पैसा है, दुनिया पूछती है तू कैसा है। तो पैसा नहीं है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। मतलब वो आपके लिए नहीं थे, वो सम्मान, वो पूजा किसके लिए थी, आपकी अचीवमेंट के लिए थी, कि आपने जो संसार में पाया, कोई बड़ी पोजीशन पाई है, बहुत बड़ा धन पाया, जो अचीवमेंट है आपकी। पर भगवान के लिए देखिए, उसी तरह आप देखिए शिल प्रभुपाद जी को देखिए। आज शिल प्रभुपाद हमारे भौतिक रूप से, मतलब फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, बट फिर भी आज भी हजारों भक्त प्रभुपाद जी के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये देखिए, इतने अमेरिकन, यूरोपियन, आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं इनको कोई सैलरी नहीं दे रहा हूँ, पर ये मेरे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करते हैं। इतने यंग व्यक्ति ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए,
और कहां तक की एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या आपके शिष्य कहीं भी जा सकते हैं, आपके आदेश पर वो कहीं भी जा सकते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला यस, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोला यस। तो उन्होंने पूछा क्या आपके शिष्य पाकिस्तान भी जाएंगे? प्रभुपाद जी थोड़ा सोचे। अगले दिन प्रभुपाद जी को फोन आया डिवोटी उनके डिसाइपल्स का, उन्हें बोला प्रभुपाद जी वी आर इन पाकिस्तान टू प्रीच। तो प्रभुपाद जी के लिए इतने समर्पित है भक्त, या अभी भी हैं, अभी भी इतने समर्पित हैं कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं प्रभुपाद जी के लिए। या फिर हम सब अपने अपने जीवन को ही देख सकते कि आप सब, हम सब, है ना, जब से इस मूवमेंट जुड़े, श्री प्रभुपाद जी के बारे में जाना, हमने प्रभुपाद जी को देखा नहीं, श्री प्रभुपाद जी के वाणी को सुन रहे, प्रभुपाद जी के विषय में उन शिष्यों से सुन रहे हैं जिन्होंने उन्हें देखा है, बट फिर भी हम हमारे जीवन में कितने परिवर्तन है ना, कितना कुछ हमने प्यार लहसुन छोड़ दिया, भक्ति कर रहे हैं, सिनेमा जाना छोड़ दिया, और कितना हमने अपने जीवन को इस तरफ मोल्ड कर लिया है। तो ये प्रेम, ये आत्मसमर्पण कोई बड़े व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए ही होता है ना। यहीं पर जब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, किंतु प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के लिए ही निमित्त है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण शब्द है श्रद्धा। तो श्रद्धा शब्द का अर्थ भी हमें बहुत जानना चाहिए। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? श्रद्धा की व्याख्या करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय के 62 22.62 जो वर्ष है उसमें चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु क्या बोलते हैं श्रद्धा के बारे में? श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति केले सर्व कर्म कृत हो। कृष्ण भक्ति केले सर्व कर्म कृत हो। कि श्रद्धा शब्द का विश्वास का अर्थ क्या है? एक सुदृढ़ निश्चय कि अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत हो। सामान्यता लोगों में कोमल श्रद्धा होती है। जब हम जो वो व्यक्ति जुड़ा नहीं है भगवान से, तो कोमल श्रद्धा होती है कि हाँ भगवान है, कृष्ण है। इंडिया में तो खैर सबको पता ही है, तो एक कॉमन श्रद्धा, हाँ भगवान है तो मुझे मंदिर जाके प्रणाम करना है, आरती करनी है, तो एक कॉमन श्रद्धा। और यहाँ पर महाप्रभु बात कर रहे हैं सुदृढ़ निश्चय, ये निश्चय कि सिर्फ कृष्ण भक्ति करना ही सबका साथ, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। या और अधिक अगर इसको सिंपल से हम समझें कि ये समझना, ये विश्वास रखना कि हरे कृष्ण महामंत्र पर्याप्त है मुझे भगवान के धाम पहुंचाने, मुझे अन्य किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र इज सफिशिएंट, इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब इस्कॉन के जो शुरुआत के दिन थे 1966 में जब इस्कॉन शुरू हुआ, और उसके बाद 1977 तक प्रभुपाद जी रहे, तो प्रभुपाद जी जब पहली बार वृंदावन यात्रा के लिए अपने शिष्य को लेकर आए, तो वृंदावन में आप देखें बहुत पंथ हैं, बहुत सारे भक्त हैं अलग अलग संप्रदाय से। तो वो जो प्रभुपाद जी के अंग्रेजी जो शिष्य थे जो बाहर से थे, उनको भटकाने का प्रयास करते थे, या फिर उन्हें अलग बताते कि अरे हम आपको आपके स्वरूप के बारे में बताएं। प्रभुपाद जी ने तो सिर्फ ABC दिया है ना, क्योंकि आप अधिकतर प्रभुपाद जी के लेक्चर्स पढ़े या फिर लेक्चर सुने, पुस्तकें पढ़े, तो अधिकतर प्रभुपाद जी बहुत बेसिक्स पर रहते हैं ना, बॉडी, सोल, मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सेवा, सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अधिकतर अगर हम प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी बहुत बेसिक पर रहते। प्रभुपाद जी ने कहीं रास लीला, श्री राधा तत्व, गुरु तत्व ऐसे के ऊपर व्याख्या कर रहे हो, ऐसा आपको लेक्चर नहीं मिलेगा।
तो भक्तों कहते थे कि अरे उन्होंने तो बहुत एबीसी दिया है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपके स्वरूप के बारे में बता दें, हम आपको भगवान के दर्शन कराएं नाना प्रकार के। तो कुछ कुछ भक्तों को लगता भी था अरे प्रभुपाद जी ने शायद कम दिया है। तो जब प्रभुपाद जी को इस बारे में पता चला तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रांगली बोला कि अगर तुम मुझसे टिके रहोगे, मुझसे जुड़े रहोगे, तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। इवन जब प्रभुपाद जी वापिस इंडिया आए थे, एक बार जो अमेरिका चले गए 1960 में इस्कॉन स्थापित हुआ, उसके बाद फिर आई थिंक 1 या 2 साल बाद वो इंडिया वापिस आए थे। और वहां पर उन्हें, हाँ एक्चुअली अमेरिका में ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, 3rd हार्ट अटैक। और उस समय प्रभुपाद जी को लगा कि वो नहीं बचेंगे, प्रभुपाद जी वृंदावन चले गए। और फिर जो अमेरिका में भक्त प्रभुपाद जी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, और प्रभुपाद जी को लेटर लिखते थे कि हम आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जल्द से ठीक हो जाए, वापिस आए। तो प्रभुपाद जी ने लिखा, प्रभुपाद जी ने एक रिप्लाई उन्हें दिया था कि मुझे नहीं पता कि मैं अभी बचूंगा कि नहीं, पर मैंने जो तुम्हें दिया है, मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हारे भगवत धाम जाने के लिए जो तुम्हें चाहिए मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम बस उसको ले लो और उसका अभ्यास करो, यू विल परफेक्ट योर लाइफ। और उस समय तक प्रभुपाद जी ने क्या दिया था, 1966 में तो शुरू हुआ था। प्रभुपाद जी ने प्रथम कैंटो दिया था जो प्रभुपाद जी अपने साथ लेकर गए थे, और प्रभुपाद जी उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन इतना ही बताया था। जितना मेरा स्मरण है, मंगला आरती जो हम मंगला आरती करते हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, वो भी 1970 में इंट्रोड्यूस हुई। उससे पहले वो नहीं इंट्रोड्यूस थी, अगर मैं सही हूँ। और नरसिंह आरती भी प्रभुपाद जी ने तभी अपने भक्तों को बोली थी, सिखाई थी कि नरसिंह आरती आप ऐसे करके गाओ और भगवान से मेरी रक्षा की प्रार्थना करो। प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया और प्रभुपाद जी उस समय उन्हें लिख रहे हैं कि तुम्हारे भगवत धाम जाने के लिए तुम्हें जो आवश्यक है वो मैंने दे दिया। प्रभुपाद जी ने क्या दिया था, 1st कैंटो और हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये प्रभुपाद जी का शुरू विश्वास है कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर आप करेंगे तो आप भगवत धाम अवश्य जाएंगे, और भागवत पढ़ेंगे और भागवत भगवत गीता पढ़ेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, दिस इज इनफ। और इसका सुदृढ़ विश्वास होना क्या क्या है, श्रद्धा, जिसका महाप्रभु व्याख्या। तो ये श्रद्धा है। इस प्रकार के योगियों की बात की जाती है इस श्लोक। हम ये ना सोचें कि हम जैसे लोग हैं जो जैसे तैसे जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, ऐसे योगियों को सर्वोच्च मानते हैं। वैसे हैं, बट किस प्रकार का योगी भगवान को पसंद है, भगवान को क्या पसंद है योगियों, भगवान ने बता किस प्रकार का श्रद्धा और भजन होना चाहिए। यहाँ पर एक और अच्छी बात, एक्चुअली वर्ष में बहुत अच्छी अच्छी बात है, जितना समय हुआ हम प्रयास करेंगे। भगवान की यहाँ पर लिखा है, किसी सम्मानीय व्यक्ति की पूजा ना करना तो ठीक है, वो तो शिष्ट क्या कहा जाएगा कि ना आपके घर में कोई या फिर आपकी कॉलोनी में कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आया और आपने उसका सम्मान नहीं किया, तो अच्छा एटिकेट नहीं है। पर भगवान की सेवा ना करना तो इसका तो बुरा भर्त्सना की जाने, मतलब ऐसे व्यक्ति को तो कंडेम करना चाहिए जो भगवान की पूजा नहीं करता है। अगर इस डेफिनेशन से देखा जाए तो प्रैक्टिकली एवरी सेकंड पर्सन ऑन द स्ट्रीट, मतलब हर दूसरा व्यक्ति स्ट्रीट में यही कर रहा है, भगवान की पूजा कौन, कोई नहीं। और इसका अगर ऐसा क्यों बोला गया है, इसका आंसर जो अभी जो श्लोक नीचे लिखा गया है उसमें दिया गया है, यह ऐशा पुरुषम साक्षात साक्षात आत्म प्रभव ईश्वरम न भजन्ते व जानन्ति स्थानात अपृष्ट पत्यंत। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा क्यों बताया गया है। सबसे पहले तो ये देखिए कि भगवान की जो पूजा है, भगवान की जो सेवा करना है, वो क्या है, वो यहाँ पर लिखा गया वो हमारा कर्तव्य है, मतलब हमारी ड्यूटी है कि हम भगवान की सेवा। अगर कोई
व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना भजन में लगा है और उससे लग रहा है कि वो कुछ महान कर रहा है, तो ऐसा उसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है, इट इज माई ड्यूटी। हाँ, और जब इस ड्यूटी में प्रेम ऐड हो जाता है तो फिर वो भजन बन जाता है ना, फिर वो भजन बन जाता है। पर कम से कम हमें भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और ऐसा क्यों बोला गया है, देखिए, अगर जैसे अभी दिवाली गई, दिवाली में हम अपने रिश्तेदारों को ना कितना आदान प्रदान होता है, गिफ्ट्स का लेन देन होता है, हम मिठाइयां देते हैं, जहाँ कोई गिफ्ट देते हैं, है ना। तो जनरली हम किनको गिफ्ट देते हैं, जो हमें भी देते हैं, जो प्रॉपर रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। हमें पता है कि यार हाँ, हर हर साल दिवाली पर हमें मामा की तरफ से, मौसी की तरफ से, बुआ की तरफ से, या फिर इन अपने फ्रेंड्स की तरफ से गिफ्ट मिलता है, और उन्हीं को हम गिफ्ट रिटर्न भी देते हैं, है ना। शादियों में हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गिफ्ट देते हैं, और जो ऑर्गेनाइजर होता है वो हम कहता हूँ हमें रिटर्न गिफ्ट देता है। तो रेसिप्रोकेशन होता है इनके बीच में, मतलब एक ने दिया तो हम उसको ही देते हैं। हम उन लोगों से रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं जो हमें रेसिप्रोकेट बैक नहीं, है ना। तो देखिए, और यहाँ पर देखिए भगवान हमें कितना कुछ दे रहे हैं। भगवान खाद्य पदार्थ, सार हर प्रकार खाद्य पदार्थ भगवान दे रहे हैं, है ना। सन, मून, अभी नॉर्थ में इतना ठंडी है मैं तो आज बरसाना में, यहाँ पे इतना कोहरा था, हम सुबह मंगला आरती के लिए बाहर निकले, इतना कोहरा, दिख नहीं रहा था कुछ भी सड़क पर। तो अगर कुछ एक दिन के लिए अगर सूरज ना निकले, और अभी देखिए होने ही वाला है, सर्दियां बढ़ेगी, तो पुणे में तो इतना नहीं देखने को मिलता है, बट नॉर्थ साइड वाले आप एक्सपीरियंस, उनको अनुभव है कि कभी कभी ऐसे दिन आता है सन निकलता ही नहीं, और इतना इतना ठंडी होता है ना उस दिन, मतलब ऐसा लगता है कब कब, ऐसा इंतजार करना होता है यार कब निकले सूरज, इसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं सर्दियों में। तो यहाँ मैं कह रहा था कि भगवान ने ये दिया है। साइंस कहती है अगर अर्थ, जो पृथ्वी है, वो थोड़ा सा 1 डिग्री भी इधर उधर टिल्ट हो जाए तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा भी अगर नजदीक चली जाए, थोड़ा दूर चली जाए, तुरंत अर्थ जो है दूर चली गई तो पूरी ठंडी हो जाएगी, और नजदीक आ गई तो पूरी तप तप, पूरा भगवान ने सिस्टम सेट करके दिया है ना। तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, और हम रिटर्न में भगवान को क्या दे रहे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे भगवान को, हम स्मरण तक नहीं कर रहे। एटलीस्ट आज का जो भौतिकवादी व्यक्ति है, आपकी बात नहीं कर रहे, हम सब तो यहाँ पर सुनने के लिए इकट्ठे, बट भौतिकवादी भगवान की वो स्मरण तक नहीं कर रहा, और ऐसे लोगों की भर्त्सना की कि जिस व्यक्ति ने आपको इतना कुछ दिया है ना, उसका आप, उसको वो स्मरण तक नहीं कर रहा, उसकी कोई सेवा नहीं कर रहा। इतना तक कि अगर हम भी अपने जीवन में देखें, हम भगवान को भोग लगाते हैं, है ना, और 4 चपातियों का भोग लगा, और मान लीजिए भगवान ने 1 चपाती खा ली, जब भगवान खाना शुरू कर दे तो तो भक्त हो सकता है भोग लगाना ही बंद कर दे, अरे यार हम लोग भोग लगाते हैं, भगवान खा जाते हैं, हमारे तो कुछ बचता ही नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने नेत्रों से, अपनी कानों, भगवान तो ऋषिकेश है, भगवान की हर एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य करती है, यानी भगवान अपनी आंखों से सूंघ सकते हैं, कानों से खा सकते हैं, है ना, भगवान अपने हाथों से बोल सकते हैं, तो भगवान अपनी आंखों से ही खा लेते और सब प्रसाद के रूप में वापिस दे देते कि कहीं मैंने खाना शुरू कर दिया तो भोग लगाना ही बंद कर देगा इससे भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, तो हमें भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान के लिए कुछ रेसिप्रोकेट करें, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को कंडेम किया। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई माता पिता हैं जिन्होंने बहुत ही अपना पेट काट काट के बहुत ही मेहनत से अपने बच्चे को बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, और वो जो फिर बच्चे कर्तव्य क्या है कि वो बड़ा होके एक अच्छी जॉब करे या फिर धन कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने, ये उसका कर्तव्य है। बट अगर वो ऐसा नहीं करता है और इसके विपरीत नशे में लग जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, और सिर्फ अपने माता पिता का धन व्यर्थ में व्यय कर रहा है और कुछ जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। इवन इवन हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समुदाय है, ऐसे व्यक्ति को कंडेम करता है, तुम मतलब धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, जिस माता पिता ने तुम इतना पढ़ाया लिखाया, इतना किया, आज जब तुम्हारा सेवा करने का वक्त है, तुम ऐसे गैर जिम्मेदार बन रहे हो, काम चोर बन रहे हो, ऐसे व्यक्ति को भर्त्सना की जाए। उसी प्रकार अगर हम भगवान के प्रति नहीं करते तो वो भी कंडेम्ड है। आगे पढ़ते हैं।
अगला पैराग्राफ कोई पढ़े। आई थिंक शिप्रा माता जी का हाथ रेस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानंती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानंती मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्शिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार जाइए ये श्लोक पहले डिस्कस कर दो। हरे कृष्ण। तो भजंती शब्द के पर तो हमने व्याख्या कर ली है और अवजानंती शब्द भी आता है। अवजानंती मामूढ़ा मानुषितम माशितम, मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं जान सकते। जो भगवान का जो एक्चुअली प्रभुपाद जी ने अपने भगवद गीता की भूमिका में लिखते हैं कि ना मुझसे एक लेडी ने पूछा कि स्वामी जी आप एक और भगवद गीता क्यों लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी जब कमेंट्री लिख रहे थे भगवद गीता की तो एक लेडी पूछी आप एक और क्यों लिख रहे हैं, पहले से इतनी सारी कमेंट्रीज हैं, आप एक और क्यों लिख रहे हैं। आप में से कोई बताना चाहिए प्रभुपाद जी ने एक और कमेंट्री क्यों लिखी। भूमिका में इसका आंसर है, वैसे तो भूमिका में जाता है। एनीवन वुड लाइक टू, कोई बोलना चाहे प्रभुपाद जी ने एक और कमेंट्री क्यों लिखी, पहले से थी भगवद गीता। कोई नहीं। कोई नहीं, कोई ट्राई नहीं करना चाह रहा। प्रभुपाद जी ने एक और भगवद गीता क्यों लिखी, शायद नुपुरा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ताकि हम सब उसको इजीली समझ सके और कृष्ण भक्ति में एडवांस कर सके या फिर डिवोशनल सर्विस में ज्यादा एडवांस कर सके, क्योंकि बाकी सारे तो बहुत है तो इसके वो थोड़ा समझने में भी कठिन हो सकता है। हाँ बट ये थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर नहीं। ऐसा हिंट देता हूँ, आप भगवद गीता का टाइटल पढ़े। जय श्री मायापुर प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जय वो प्रभुपाद जी हमें गुरु परंपरा से जो आया है वो सही एज इट इज देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये भगवत गीता लिखी है कमेंट्री। यस यस, थैंक यू। आरती सिंह माता जी ने भी चैट पे लिखा है एट अंडरस्टैंड एज इट इज। प्रभुपाद जी ने एक और क्यों लिखी है, बिकॉज एज इट इज।
टाइटल में इसका आंसर है। प्रभुपाद जी ने बोला कि हाँ तुम सही कह रही हो, बहुत सारे अध्ययन हैं, बहुत सारे कमेंट्रीज हैं, आज 650 कमेंट्रीज हैं, बट उनका कमेंट्री का हो क्या रहा है? वो बुक लाइब्रेरीज में पड़ी और उनके ऊपर धूल जम रही है। क्या हो रहा है उन भगवत गीताओं का? लाइब्रेरी में बैठकर उनके ऊपर धूल जम रही है। उनको पढ़ कौन रहा है? और पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि एज इट इज नहीं दिया है, उन्होंने भगवान की वाणी को प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है? अपना उसमें डाल दिया है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार जगन्नाथपुरी आते हैं, आप सबको स्मरण होगा, अभी हमने हाल ही में ही जगन्नाथपुरी यात्रा की है। वहां पर हम सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए थे प्रथम दिन। सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा बनाए गए एक मंदिर में हम वृंदावन में गए थे। नहीं, वृंदावन नहीं था वो यही था, मायापुर में गए थे, सॉरी मायापुर में गए थे। और उनके घर में हम जगन्नाथपुरी में गए थे प्रथम दिन रात को। तो सार्वभौम जब क्या बोल रहा था मैं कि जब महाप्रभु प्रथम बार जब जगन्नाथपुरी आते और भगवान के दर्शन करके वो मूर्छित हो जाते, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा, अरे ये तो इतना अद्भुत व्यक्ति है, क्या कांति है इसकी, वो पूरा आकर्षित हो गया। वो बोला इतना यंग सन्यासी, ये तो बहुत ही जवान है। और सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? वो सन्यासियों के भी गुरु थे। तो बोले अरे मुझे इसको शिक्षा देनी चाहिए, ये तो वो यंग है, ये तो अपने इसका पतन हो जाएगा अगर मैंने इसको शिक्षा नहीं दी। वो उसको अपने घर लेके जाते और 7 दिन कॉन्टिन्यूसली उसको प्रवचन देते रहे। महाप्रभु एक शब्द तक नहीं बोलते। 7 दिन के बाद वो पूछते हैं, अरे मैंने इतना कुछ बोला, तुम्हें कुछ तुम्हारे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। जब हम भी जब क्लास लेते हैं ना, प्रवचन देते हैं, तो हम भी थोड़ा प्रश्न पूछ लेते हैं, तो थोड़ा पता चलने लगे आप लोग सुन भी रहे हैं या फिर ऊपर से जा रहा है, नीचे से जा रहा है। तो सामान्यतः अगर कोई प्रश्न नहीं होता है तो उसके 2 ही अर्थ है, या तो सब समझ में आ गया या सब समझ के ऊपर चला गया। तो उन्होंने भी पूछा तो महाप्रभु ने बोला, मुझे वेदांत सूत्र तो समझ में आ रहा है, पर मुझे आपकी व्याख्या समझ में नहीं आ रही है। जो इस वेदांत सूत्र तो एक साफ आसमान की तरह पूरा क्लियर है, पर आपकी व्याख्या एक बादल की तरह है जो आसमान को, जो सूर्य के प्रकाश को देखने नहीं दे रही। तो सार्वभौम भट्टाचार्य हट्टे बक्के रह गए, अरे ये क्या बोल रहा है, पहली बार सुन रहा हूँ। खैर वो तो आगे का उसका व्याख्यान है, उसमें हम नहीं जाएंगे। पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने व्याख्या सही प्रकार से नहीं की। उन्होंने क्या किया है? अपना जोड़ दिया है ना। भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे सब पापों को मैं खत्म कर दूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सर्व पापों से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। क्या करूं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले की शरण लो। सर्वधर्मान पर, सब धर्मों को छोड़। और ऐसे लोग क्या व्याख्या कर रहे हैं? हमें भगवान को शरण नहीं करनी है, भगवान के अंदर जो आत्मा है उसकी शरण करनी। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले क्या बोला है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। तो कृष्ण की आत्मा और शरीर भी अलग अलग हुए, है ना। तो भगवान का तो शरीर है, उसके अंदर जो आत्मा बैठे ना उसको शरण, वैसे लोग बोलते हैं। पर भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। और इसका भी भगवान 4थे अध्याय में बोल चुके हैं कि अर्जुन तुमने अनेकों अनेकों जन्म पार कर लिए। जब अर्जुन 4थे अध्याय के 4थे श्लोक में पूछते हैं कि हे कृष्ण, भगवान जब बोलते हैं अरे मैंने ये जो नॉलेज है जो सन गॉड को दी थी पहले, पर बाद में ये लाइन ब्रेक हो गई, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम मेरे मित्र हो। अर्जुन बोलते हैं कि क्या कृष्ण तुम मुझे बना रहे हो, है ना, तुम तो मेरे इक्वल हो, सेम एज के तो हैं हम, और तुम बोल तुमने सन गॉड को दी, मतलब सन गॉड तो तुम पहुंचे कैसे, है ना, वो तो कितने करोड़ों जनों पहले हमारे से हैं। है ना, तुम तो मेरे साथ पहले उड़ो, मेरे को ऐसे चूना लगा रहे थे, टोपी पहना। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन लाखों लाखों जन्म पार हो चुके हैं, तुम भूल गए हो कि तुम्हारा शरीर बदल रहा है, बट मेरा शरीर नहीं बदलता। तो लोग हैं। एक और श्लोक आता है जो बोलता है सर्वस्य चहम हृदय सन्निविष्टो, उसका चहम
उसमें होगा। तो वैसे लोग क्या बोलते हैं, भगवान ने बोला चाय पियो। तो ऐसे लोगों की कमेंट्री है, तो उनको नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्यों भजते और वर्षित का उनका व्याख्या नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग क्या, वो क्या बोले, अवजानंती मामूढ़, ऐसे लोग क्या है, मूढ़ व्यक्ति। जैन लोग भगवत गीता पर व्याख्या क्यों करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को फेमस होना है, और वैसे कोई बुक लिखेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं। भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी और भगवत गीता का नाम अपने से जोड़ लेते हैं। अब भगवत गीता कमेंट्री लिखे तो लोग पढ़ेंगे, इसलिए वो लोग करते हैं। निर्भोज ने लिखा, मैंने एज इट इज प्रस्तुत किया, और इसका रिजल्ट सामने है, देखिए ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भक्ति योगों के बारे में बताया गया है, और जो हमारा श्लोक भी है कि योगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, भक्ति योग। यहाँ पर वैसे तो जो परपट है उसमें काफी अच्छे से रूपा जी बताया गया है कि जो कर्म योग है, कर्म योग जब ज्ञान में प्रवृत्त होता है, सॉरी कर्म योग नहीं, कर्म योग में वो जब व्यक्ति अपने फल को भगवान में सेवा में दे देता है ना, अपने कर्म के फलों को वो लेता नहीं, वैसा योग वो जिसमें जब ज्ञान भरता है तो वो ज्ञान योग बनता है। फिर उसमें जब मेडिटेशन भर जाती है ना, वो मेडिटेट करने लगता है भगवान के ऊपर, तो वो अष्टांग बनता है। फिर अष्टांग में जब उसको अनुभूति होती है भगवान की, फिर वो भक्ति योग बनता है। पर देखिए जो जितनी प्रकार के योग है ना, ये कर्म, ज्ञान, अष्टांग, यहाँ पर देखो राज योग और का भी वर्णन है, बट वो पता नहीं वो क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभुपाद जी किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, बट राज योग तो वैसे 9th अध्याय में भक्ति योग के लिए यूज होता है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। पर यहाँ पर राजयोग किसको बोला गया है वो नहीं मालूम है। पर जो कर्म, ज्ञान, ध्यान, जो बाकी प्रकार के योग हैं, वो सब क्या है, वो भक्ति योग तक पहुंचने का ही माध्यम। जैसे एक सीढ़ी होती है ना, तो प्रथम सीढ़ी योग की क्या है, कर्म योग। उसमें जब व्यक्ति पूरी तरह निपुण हो जाता है, और उसमें ऐसा नहीं कि 2-4 साल में हो जाएगा, मतलब लाखों लाख जन्म, हजारों जन्म एक योग में निकल जाता है। कर्म योग से फिर बढ़ेगा ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग में हजारों जन्म, फिर आएगा ध्यान योग, फिर ध्यान योग में पता नहीं कितने हजारों लाखों जन्म, उसमें भी जो निवृत्त हुआ, फिर जाके वो पहुंचेगा भक्ति योग, है ना। भगवान साधुता में बोलते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्य जतति सिद्ध, मतलब हजारों मनुष्य में कोई व्यक्ति एक सिद्धि की प्रार्थना, और ऐसे हजारों सिद्ध पुरुषों में एक कोई एक होगा जो मुझे जान पाए। या फिर इसे और उदाहरण के लिए समझें, जैसे मान लीजिए आपको आपने फ्लाइट ली है पुणे टू दिल्ली की, या आपने फ्लाइट बुक की है, ठीक है। तो अपने घर का अपना पहले तो अपना सामान पैक करेंगे, फिर टैक्सी लेंगे, टैक्सी लेकर एयरपोर्ट जाएंगे, है ना, और एयरपोर्ट में चेक इन वगैरह करेंगे, फिर फ्लाइट पकड़ेंगे और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। तो आपका हमारा उद्देश्य क्या है, फ्लाइट को पकड़ना, है ना। और जो आपने इन बिटवीन अपने घर से लेकर एयरपोर्ट तक टैक्सी ली, बस ली, ये वॉकिंग गए, रिक्शा गए, वो सब क्या हो, वो है ना, वो हो गए सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी चीज है, या फिर गौण गौण चीजें होगी। प्राइमरी क्या है, फोकस क्या है कि आपको फ्लाइट कैच करना। उसी प्रकार जो अन्य योग है, कर्म है, ज्ञान है, ध्यान, ये सब टैक्सी रिक्शा की तरह है, जिनका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को एयरपोर्ट फ्लाइट कैच करवाए समय पर, और फ्लाइट क्या है, वो भक्ति योग के समान। बाकी सब समस्त प्रकार के योगों का अर्थ क्या है कि भक्ति योग इज द पर्पस फॉर अदर योग्स। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए कि जो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, है ना, भगवान क्या बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में, बोल रहे हैं समस्त योगों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, वो सबों में सर्वोच्च है ना। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए, जनरली हम यही समझते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, इन सब प्रकार के योगियों में से श्रेष्ठ है भक्ति योगी, हम यही समझते हैं, सही बात है ना। पर हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ये हमें नहीं सोचना। अगर हम इस प्रकार से सोच रहे हैं कि भगवान इन सारी कैटेगरीज में से भक्ति योग को फर्स्ट अवार्ड दे रहे हैं, मतलब पहला अवार्ड किसको जा रहा है,
भक्ति योगी को, सेकंड अवार्ड किसको जा रहा है, अष्टांग योगी को, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस प्रकार से सोच रहे हैं तो हम एक भक्त को इन सब योगी प्रकार की कैटेगरियों में रख रहे हैं, है ना। मतलब सब एक प्रकार की कैटेगरी में है और उसमें से आप पिक करें कि ये व्यक्ति बेस्ट है ना। इसका अभिप्राय यही हुआ। जिस प्रकार से रेस होती है, हम बोलते हैं ये 100 मीटर रेस है, 8 लोग हैं और भाग रहे, प्रथम कौन आया, ही इज द फर्स्ट, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मतलब क्या है, सब एक ही श्रेणी के हैं, है ना। तब ना आप उनमें से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पिक कर। पर हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना अपराधजनक ही है, क्योंकि भक्त जो है, भक्ति योग जो है वो बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण और एक अलग ही कैटेगरी है उसकी। भक्त योगी इस कैटेगरी में नहीं आता। उदाहरण के लिए, अगर एक सोने का पर्वत है, ए माउंटेन ऑफ गोल्ड, सोने का पर्वत, वो क्या हो गया, वो हो गया भक्ति योग। और अन्य प्रकार के योग क्या हो गए, जो छोटे मोटे पर्वत हमें रास्ते में दिखते है ना, जो छोटे मोटे पर्वत हमें रास्ते में दिखते हैं, वो हो गए अन्य योग, कर्म ज्ञान ध्यान। और भक्ति योग क्या हो गया, ए माउंटेन ऑफ गोल्ड, सोने का एक पर्वत जो अलग ही है ना। या फिर और उदाहरण, जैसे किसी के पास मारुति होती है, किसी के पास स्विफ्ट डिजायर है, किसी के पास बलेनो है, i10 है, i20, ये सब हो गए छोटे मोटे योग। और जो प्रेसिडेंट के पास ल्यूमोजिन होती है वो हो गया भक्ति योग, स्पेशल, जिसका कैटेगरी ही नहीं है ना। और जहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, आखिर में लिखते हैं ना, जैसे कहते विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, हिमालय हो गया भक्ति। तो हम बाकियों में कैटेगरी में नहीं आते। और क्या है इसमें, हाँ, निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है, जिससे मैंने बताया। कर्म योग जिसमें हम अपने फल को ग्रहण नहीं करते, फल को हम सेवा में दे दें, निष्काम कर्म। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। अभी जस्ट थोड़ा बचा है, आएगा परपट कोई, कौन पढ़ेगा। आई थिंक विनोद माता जी ने हाथ रेस किया था। कोई परपट पढ़ेगा, रेस्ट ऑफ द परपट पढ़ सकते। प्रभु जी कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ देती हूँ वापस। हाँ जी माता। हरे कृष्णा। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेताश्वर उपनिषद 6.23। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजनम तदिहामुत्रोपाधि नैरास्य येनामुष्मिन् मनः कल्पन मेतदेव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में
भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.5। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी करने के लिए। तो थोड़ा समय भी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले जो बोला है, कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावित हो पाता है। तो यहाँ पर विरला भाग्यवान ऐसा क्यों बोला गया है कि भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके, एक्चुअली यहाँ पर भक्तों की बात की गई कि जब तक हमारे जीवन में भक्त इंटरफेयर नहीं करेंगे, भक्तों का हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक ये कृष्ण भावनामृत हमारी समझ में नहीं है। हम सब भी ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि भले ही हमें कोई पुस्तक मिली हो, भले ही हमें टेम्पल मिला हो, है ना, या कीर्तन मिला हो, पर जब तक किसी कोई भक्त हमें नहीं मिला ना, तब तक हमें समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअल में करना क्या है ना, व्हाट टू डू, है ना। तो भक्त का बहुत महत्व है और यही भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो प्रचार करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि एक्चुअल में भक्ति है क्या। और यहाँ पर भगवान के रूप का अर्थ, भगवान के रूप कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सूर्य के समान तेजवान है। भगवान के रूप की व्याख्या की गई है। तो देखिए, एक जो भक्त होता है वो भगवान के रूप को कितना अच्छे व्याख्या करते हैं या फिर उनके ऊपर कितना अच्छे सुंदर ध्यान कर सकते हैं, है ना। पर जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, आई मीन योगी हैं, जैसे कर्म योगी, ध्यान योगी, उनके पास ये व्याख्या नहीं है। एक बार इनिशियल डेज में यमुना एक यदुरानी माता जी हैं, वो पेंटिंग करती थी। जो हम इसको में पेंटिंग्स देखते हैं ना, गोवर्धन उठाया है, काले पर डांस कर रहे हैं, है ना, जो विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स है। तो शुरुआत में जो सबसे पहले पेंटर हैं प्रभुपाद जी के शिष्य में, वो थी यदुरानी माता जी, जिन्हें प्रभुपाद जी ने पेंटिंग की सेवा दी, क्योंकि वो आर्ट्स में थी। तो प्रभुपाद जी ने देखा, अच्छा तुम आर्ट्स में हो तो तुम भगवान के चित्रों पे पेंट करो। तो वो कृष्णा का पेंट करते हैं, है ना। तो वो कृष्ण को ऐसे बहुत, प्रभुपाद जी ने बताया था कृष्ण ऐसे हैं, गोवर्धन उठाया तो भक्तों को लगा उनके बड़े ना डोले शोले होंगे, सिक्स पैक ऐब होंगे, तो वैसे पेंट कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोले ये क्या कर दिया, कृष्ण ऐसे थोड़ी ना है, कृष्ण की बॉडी ऐसे नहीं है, कृष्ण को डोले शोले नहीं चाहिए गोवर्धन उठाने। कृष्ण की बॉडी क्या है, लोटस है, लोटस आइज। तो कोई पहले बार कोई आपको बोले अरे लोटस है, समझेगा नहीं क्या लोटस, मतलब कमल है कि क्या है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत माइन्यूटली ने बताया कृष्ण की आंखें कैसे हैं, कृष्ण के होंठ कैसे हैं, कृष्ण की बाजू कैसी है, एंड देन शी पेंटेड। एंड आप देखते हैं कि जो पेंटिंग कितनी ब्यूटीफुल है, ऐसा लगता है भगवान ही सामने। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, दिस पेंटिंग्स आर विंडो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये आध्यात्मिक जगत की विंडो है ये पेंटिंग्स। और एक बार उन्हें ना पेंट करना था। अब ये मुझे थोड़ा सा ये कंफर्म नहीं है कि यदुरानी माता जी थी या फिर कोई और भक्त था जो पेंटिंग करते थे। तो आई थिंक यदुरानी माता जी ही थी। वो प्रभुपाद जी उन्हें ना परमात्मा, जो हमारे हृदय में परमात्मा होते हैं, उन्हें पेंट कर। तो वो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, प्रभुपाद जी हमें परमात्मा जो है हृदय में, विष्णु, उनको पेंट करना है, पर मुझे ये नहीं पता कि विष्णु कर क्या रहे हैं।
है ना, मतलब मैं क्या पेंट करूं, बैठे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं, मतलब कैसे पेंट करूं। तो प्रभुपाद जी बैठे थे भक्तों के साथ, प्रभुपाद जी बोला, यू नो इट, आपको पता है कि ये जानने के लिए एक योगी को लाखों लाखों जन्म लेने पड़ते हैं और ना जाने कितने लाखों वर्षों का ध्यान करना पड़ता है, फिर जाकर उसे भगवान के इस परमात्मा रूप का दर्शन होता है और वो ये जान पाता है कि भगवान कर क्या रहे। यदुराई माता जी चकित, अरे ये क्या बोलते प्रभुपाद, मतलब लाखों वर्ष का ध्यान करना पड़ेगा मुझे ये तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला, बट बिकॉज यू हैव कम टू अ वैष्णव गुरु, क्योंकि तुम एक वैष्णव गुरु के पास आए हैं, इसलिए वो तुम्हें तुरंत बता सकते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। विष्णु इज स्टैंडिंग इन द हार्ट विद 1 foot अहेड, भगवान एक कदम आगे रखकर खड़े हैं और इंतजार कर। प्रभुपाद जी तुरंत बता एंड शी वेंट बैक एंड पेंटेड, है ना। तो ये है भक्त योगी, तुरंत बता सकते। प्रभुपाद जी ने मतलब ऐसा नहीं वो खड़े हैं, प्रभुपाद जी ने बोला कि एक पैर उनका आगे भी है ना, मतलब भगवान पूरा मतलब ऐसा खड़े हैं कि बस तुम मेरी तरफ मुड़ो, मेरी तरफ देखो, तुम जीवात्मा, और है ना पूरा बहुत तत्पर है। जैसे हनुमान जी का आपने देखा है, हनुमान जी कैसे बैठते हैं, वो दोनों पैर नीचे रख के नहीं बैठते, एक पैर उनका खड़ा होता है ताकि बस भगवान बोले सेवा और वो तुरंत खड़े हो जाए, विलंब ना हो। ऐसे ही भगवान खड़े, विलंब ना हो कि ये मेरी तरफ मुड़े और मैं रेसिप्रोकेट ना कर पाऊं। प्रभुपाद जी ने तुरंत बता दिया। तो ऐसे है ना, देखिए प्रभुपाद जी कितना व्याख्या कर सकते, प्रभुपाद जी पूरा डिटेल बता रहे, ऐसे है वैसे, अरे ये क्या करते हो, भगवान की आंख ऐसी है, भगवान का गौरांग महाप्रभु ऐसे, गौरांग महाप्रभु के हाथ उनके घुटने तक जाते थे। अब जिसने देखा वो ना बता पाएगा, पर ये सब कर्म ज्ञान ध्यान योगी में नहीं, भक्ति योगी की ये स्पेशली वो भक्त जो उन्होंने एक वैष्णव गुरु का शरण लिया, तो आप जान सकते हैं। फिर जैसे वही यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी श्लोक पर आ रहे हैं, मतलब यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथ्यता है अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन, कि वो महात्मा जिनके हृदय में भगवान और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। देखिए जहां पर ना कि लोग बोलते हैं कि हम ना, कई बार भक्ति बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेंगे, कीर्तन कर लेंगे ना, प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, हाँ। तो पर ये पुस्तकें जो हैं वो हमें सहायता करते हैं कि हम भक्ति को समझ पाएं और भक्ति को अच्छे तरीके से सेवा कर पाएं, क्योंकि हम भगवान की सेवा खुद से नहीं कर सकते। हम सोचेंगे अरे मैं भगवान की सेवा कर लूं खुद से, तो वो नहीं होगी। जो आप देखते होंगे ना, हम वृंदावन जाते हैं, लोग अपने लड्डू गोपाल लेके आते हैं, कोई कपड़े खरीदते हैं, नाना प्रकार की सेवा करते हैं। तो अगर वो सिर्फ भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, तो भगवान की सेवा नहीं कर पाए, या फिर वो भगवान की सेवा सहायता मतलब नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा कैसे करनी है ना, ये हमें गुरु बताते हैं। गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी है। तो गुरु क्या बता रहे कैसे पता चलेगा? जब हम उनकी शरण लेंगे, उनकी वाणी सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी पुस्तकें। हम खुद जंप करके भगवान की ओर नहीं जा सकते, है ना। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादात न गति। तो गुरु का बहुत महत्व है, और जब ये श्रद्धा बहुत दृढ़ होगी, बहुत पक्की होगी कि हाँ जे जैसा गुरु ने बोला ना वैसे मैं करूंगा, तो मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक स्टोरी आती है, एक ब्राह्मण थे, तो वो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते, श्रीरंगम जाते दर्शन के लिए, और वहां पर वो एक लड़के को देखते हैं, यंग ब्राह्मण था, वो ना भगवद गीता पढ़ रहा था, बट उल्टी पड़ी थी, और वो पढ़ने का प्रयास कर रहा था, और बाकी जितने भी तथाकथित वहां पर ब्राह्मण थे वो उसका परिहास कर रहे थे, उसका खिल्ली हंसी मजाक उड़ा रहे। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण था अनपढ़, उसे इतना भी नहीं पता था कि पुस्तक ऐसे पढ़ते हैं या ऐसे पढ़ते हैं, है ना। तो उल्टी रखी हुई थी उसने, और वो रो रहा था। तो महाप्रभु उसके पास जाते हैं, माँ बोलता अरे तुम रो क्यों रहे हो? वो बोलता है कि
मैं अनपढ़ हूँ और मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। पहले तो बोलता है तुमने उल्टी क्यों रखी है तुमने उल्टी रखी हुई है भाई। तो बोलता है कि मैं ना ऐसे अनपढ़ हूँ और मैं पढ़ नहीं सकता। तो महावीर पूछते हैं, अरे अगर तुम अनपढ़ हो तो तुम पढ़ने का प्रयत्न ही क्यों कर रहे हो? तुम क्यों पढ़ रहे हो अगर तुम अनपढ़ हो? तो वो बोलता है कि मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे प्रतिदिन भगवत गीता पढ़नी है, मुझे प्रतिदिन एक अध्याय भगवत गीता का पढ़ना है, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। पर क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना आता नहीं है, बट क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है तो मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर महावीर ने बोला, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तो तुम रो क्यों रहे हो? Why are you crying? तो व्यक्ति बोलता है कि इस भगवत गीता के ऊपर ये चित्र है जिसमें भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, और जब मैं ये स्मरण करता हूँ कि भगवान कितने उदार हैं, कितने मतलब अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम रखते हैं कि अपने भक्त के लिए सारथी बन गए, है ना। जैसे अमीर लोगों के ड्राइवर्स होते हैं ना, शॉफर जो ड्राइवर होते हैं, है ना, कोई बहुत बड़ी सम्मानीय पोस्ट थोड़ी ना है, तो वो अर्जुन के लिए ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए। और उसमें क्या होता है, अब युद्ध हो रहा है, इतना शोर होता है, तो आप बता नहीं सकते कि अरे राइट लो लेफ्ट लो, है ना। कैसे बताते हैं, जो वो क्या होता है, सारथी के पीठ पर अपना पैर मारता है। अगर राइट पैर मारा मतलब राइट जाना है, लेफ्ट पैर मारा मतलब लेफ्ट, क्योंकि आवाज बोल नहीं पाएंगे, वो व्यक्ति युद्ध में बिजी है, वो सुनाई नहीं देगा। और वो कहते जब मैं ये चित्र देख, इसे स्मरण करो भगवान सारथी बन के, तो मुझे बहुत रोना था, भगवान का प्रेम और करुणा। महाप्रभु बोलते हैं, उसे गले लगा लेते हैं, वहां बोलते हैं, तुमने तुमने अचीव कर लिया है अपने इस जीवन के उद्देश्य को, यू हैव अचीव्ड ऑल सक्सेस, क्योंकि तुमने गुरु के प्रति निष्ठा पूर्वक तुमने सेवा की। तो वही बताते हैं, जब हम गुरु के माध्यम से उनके वचनों पर निष्ठा रखकर, उनके वचनों पर विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें भगवान मिलेंगे। और ऐसे कई उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी की लाइफ में भी। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर भगवान तुम्हें प्रॉमिस कर रहे हैं कि आई विल टेक यू टू कृष्ण, तो ही मे और मे नॉट टेक, वो हो सकता है ले जाए, हो सकता नहीं। पर अगर भगवान का कोई भक्त तुम्हें प्रॉमिस कर रहा है, देन श्योरली यू विल गो, तो फिर आप पक्का जाओगे। ऐसे वरदराज जी का एक स्टोरी आता है श्रीरंगम में। तो कांचीपुरना बहुत बड़े भक्त हैं, तो वरदराज जी की सेवा करते, और वो इतनी सेवा करते थे कि वरदराज से डायरेक्ट बातचीत होती थी उनकी। तो लोग क्या करते थे, लोग अपने क्वेश्चंस लेके जाते थे, फिर वो क्वेश्चन भगवान को पूछते थे, भगवान उसका आंसर देते थे और वो उसको डिलीवर करते थे। तो एक दिन एक भक्त ने प्रश्न लेके आया कि कांचीपुरना जी, आप प्लीज वरदारा जी पूछ के बताइए कि मैं कब भगवत धाम जाऊं। तो कांचीपुरना ने पूछा, तो वरदारा जी बोले, उसको बोल दो कि वो अगले जन्म ही जाए, उसका ये जन्म सिद्ध हो गया। तो उसने उनको बोल दिया, बता दिया, वो भक्त खुशी खुशी चला गया। तो कांचीपुरना के मन में प्रश्न आया, अरे मैं कब जाऊंगा, मैंने तो अपने बारे में तो पूछा ही नहीं। अच्छा मैं भी पूछता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि हे वरदराज जी, मैं कब जाऊंगा यही बताइए, मैं भगवत धाम कब जाऊंगा। तो वरदाई बोले, तुम्हारा अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा, तुम्हें अभी थोड़े 2-3 जन्म और लगने वाले हैं। कांचीपुरना हक्के बके, अरे मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेवा कर रहा हूँ, वो भक्त तो बात भी नहीं कर रहा, वो जा रहा, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये क्या बात? बोले उसका टिकट पक्का है और मेरा टिकट कंफर्म नहीं है। नहीं तो ये बात हो गई, जन्माष्टमी का दिन है, हम ऑर्गेनाइजर हैं और हमें एंट्री नहीं मिल रही और हम वीआईपी पास बांट रहे हैं। तो वो बोल रहे ऐसा क्यों? तो वो बोलते अरे क्योंकि तुमने ना मेरी सेवा तो की है बट मेरे भक्तों की सेवा नहीं की। तो कांचीपुरना तुरंत वो चामर कर रहे होते हैं, तुरंत रखते हैं नीचे और निकल जाते हैं मंदिर से। और फिर वो ढूंढते मैं किसकी सेवा करूं, वो कांचीपुरना इतने महान भक्त, कौन उनसे सेवा लेगा। फिर वो बाहर गांव में जाते हैं, अपना वेश बदलते हैं पूरा, है ना, एक साधारण व्यक्ति का वेश पकड़ते हैं, कैसे तो अपना ढकते हैं। वो एक गवाला होता है, गाय भैंस चराने, उसके तबेले में सेवा करते हैं। और वो उनके इतने महान भक्त हैं, तेज कैसे छुपेगा, नहीं छुप पाएगा, तो वो पकड़ लेते हैं और वो फिर उनके चरणों में गिर जाता है, अरे आप तो इतने महान भक्त हैं, आप क्यों मुझे नरक में डालेंगे, आप मेरे घर में ऐसे नौकरों की तरह सेवा। वो फिर कांचीपुरना ने पूरी बात बताते हैं, अरे वरदराज ने मुझे ये बोला है
और इसलिए मैं सेवा करने आया हूँ। वो बोले अरे ये आप दोनों के बीच का मामला है, मेरे को बीच में क्यों डाल रहे हो, या आप उनकी अपनी लीला अपनी करें। तो कांचीपुर में वापस जाते हैं, फिर वरदास जी को बोलते हैं अरे देखो मैं सेवा करके आया हूँ। तो ये बोले हाँ अभी तेरा टिकट कंफर्म। तो कहने का वजह था कि सिर्फ भगवान की डायरेक्ट सेवा पर्याप्त नहीं है, भगवान की सेवा थ्रू गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, तब हम जो जिस प्रकार के योगी की व्याख्या इस श्लोक में की गई है, उस प्रकार के योगी हम तब बन पाएंगे जब हम अपने गुरु के माध्यम से सेवा करेंगे, श्रद्धा पूर्वक भजन करेंगे। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर लिखा गया है भगवान की सेवा में किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा ना रखें। तो किसी प्रकार की, है ना, ऐसा कहते हैं जब तक हमारे हृदय में भक्ति या मुक्ति की भी इच्छा बनी रहेगी, तब तक भक्ति के रस की गंध तक हमें प्राप्त नहीं होगी। तो पर ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम थोड़ा सा हमें टेस्ट मिलता है भक्ति का, है ना। कई भक्तों का अनुभव है। एक बार मैं ना एक पार्टी में गया था, ऑफिस की पार्टी में। कभी कभी जाना पड़ता है, अवॉइडेबल नहीं होती। खैर ये बहुत 4 साल पहले की बात है। तो वो एक डिनर, टीम डिनर जो होता है वैसे लेके गए थे, पुणे में ही थे। पुणे में कहाँ था, बारबीक्यू नेशन, हिंजेवाड़ी बारबीक्यू नेशन में लेके गए थे। तो मैं चला तो गया और वहाँ के मैनेजर से मैंने बात कर ली थी। तो मैनेजर, क्योंकि हम एक बड़े ग्रुप में आए थे, सिंगल नहीं था, तो मैंने बोला कि ठीक है आपके लिए अलग से पूरा विदाउट ओनियन गार्लिक बना के हम आपके लिए आपको सर्व करेंगे। तो इसलिए हम चले गए, हम बैठे तो वो सर्व कर भी रहे थे। बट ना, क्योंकि वो मेरी टीम ही थी, मेरी टीम में तो हम डेली वहीं उठते बैठते हैं, पर ना मैं देखा, मैंने ऑब्जर्व किया ना कि मैं उनके साथ वो उस तरह से जेल नहीं कर पा रहा जिस प्रकार से बाकी लोग आपस में जेल कर रहे हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ बट नॉट उस लेवल का। उस दिन ना मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि भक्ति ना कहीं असर करती है। भले ही हम कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े भक्त ना बने, पर ना ये जो हरिनाम है, इतने सालों से हम हरिनाम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो असर करती है। हम उस तरीके से ना मटेरियलिस्ट के बीच में मिक्सअप नहीं हो सकते जिस प्रकार से बाकी लोग होते हैं। और ऐसे कई भक्तों का अनुभव है ना। 10-15 दिन आप मॉर्निंग प्रोग्राम ना करें, भगवान के दर्शन ना करें, तो कितना अजीब सा लगता है ना कि यार कुछ तो मिसिंग है, ऐसा लगा। क्वारंटीन में भी दुनिया इतनी परेशान हो गई, पर भक्त खुश हैं। हमारे तो दर्शन हो रहे हैं, भागवत कथा हो रही है, लेक्चर्स हो रहे हैं, क्या दिक्कत है ना। भक्तों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, पड़ता होगा बट उतना नहीं फर्क। बट अगर दर्शन ना हो भगवान के, आप सोचें अगर आपको 4 दिन 10 दिन कुंज बिहारी जी के दर्शन ही ना हो, कितना दूरा दूरा सा लगे, खाली खाली सा जीवन लगेगा, है ना। देखिए निकिता माधवी बोल रही है कि सेम उनको भी फील हो रहा है, हर व्यक्ति को फील होता है। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ हर व्यक्ति को फील होगा। अरे हम दर्शन ना करें कि खाली रहेगा जीवन। तो भक्ति कहीं तो असर करती है, ऐसा नहीं कि हमें। और देखिए ये भक्ति योग का फर्क है, भक्ति योग का ही ये विशेष बेनिफिट है कि हम देखिए हम क्या भक्त हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा लेवल क्या है ना। फिर भी हमें ना भगवान के दर्शन हो तो एक गलानी सी फील होती है, भगवान की सेवा ना हो, अरे मैंने सेवा ही नहीं की, जन्माष्टमी आ रही है यार, मैंने कुछ सेवा ही नहीं की, मैंने कोई फंड ही नहीं कलेक्ट किया, है ना। कुछ तो करूं, मैं मंदिर जाऊं, प्रभु से मिलेंगे, प्रभु जी कुछ तो सेवा में आप लगाएं, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अभी हम यात्रा गए, यात्रा में कितने भक्त उत्साहित थे, प्रसाद सर्विंग में खत्म ही मतलब सर्वर कम, सर्वर ज्यादा हो रहे थे, खाने वाले कम होते, है ना। बट कर्म योगी ध्यान योगी में ये नहीं आता है, आएगा बट पता नहीं कितने लाखों जन्मों के बाद आए। जो भक्ति योगी में कुछ, मैं तो वो कुछ महीनों में ही हो जाता है। नया नया भक्त जुड़ता है, वो कुछ महीनों में वो बोलता है करे मुझे सेवा दो। प्रभुपाद जब अमेरिका में इस्कॉन शुरू किया था 1966 में, प्रभुपाद जी सेवा कर रहे थे। प्रभुपाद जी ग्रोसरी भी परचेज करते थे, कुकिंग करते थे, सर्व करते थे। उनके जाने के बाद उनके जो प्लेट्स होते थे उनको धोते भी थे, फिर रूम को भी साफ करते, सब कुछ प्रभुपाद जी खुद। बट कुछ ही समय बाद भक्त लोग आने बोले, अरे स्वामी जी यू वांट अस टू सर्व समथिंग, आप चाहते हैं कि हम कुछ सेवा करें। प्रभुपाद जी एक लेक्चर दे रहे थे मतलब उन्हीं दिनों में, और एक हिप्पी मतलब आया अंदर, वो घुस गया। प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हो, अचानक से एक अंदर आ गया। जैसे मैं अगर लेक्चर दे रहा हूँ और अचानक पीछे दरवाजे से कोई आ जाए और वो बोलता है, सब उसकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं स्वामी जी आई हैव ब्रिंग दिस टॉयलेट पेपर, टॉयलेट
में जो विदेशों में जो होता है ना टॉयलेट रोल, मैंने देखा आपके टॉयलेट में रोल नहीं है तो मैं ये लेके आया। तो बोला ठीक है जाओ अंदर जाके लगा दो। तो वो जाता है, फिट करके आता है और बैठ जाता है आराम से। तो ये है सेवा भाव कि आया और तुरंत तो सेवा भाव जाग, ये भक्ति, एक भक्ति योग होते हैं ना, शुद्ध भक्त, वही पैदा करते हैं। और हम वृंदावन, प्रभुपाद जी वृंदावन से गए और इतना उनके दिल में, तो उन्होंने पूरे विश्व को वृंदावन बना दिया, है ना। हम तो वृंदावन जाते हैं, सोचते हैं भगवान की धाम है, और हमें ऐसा लगता है कि यार काश वृंदावन से हम बाहर ही ना निकले, है ना। इतना पसंद आता है। या यात्रा में लोग जाते हैं ना, अंतिम दिन में क्या बोलते हैं, अरे हम जाते हैं यात्रा खत्म ही ना हो। अभी हम जगन्नाथपुरी मायापुर में गए। तो ये भक्ति योग, ये शुद्ध भक्तों का प्रभाव है। बट कर्म ज्ञान में ऐसा नहीं। कर्म ज्ञान में अगर हम कुछ कर भी लें, फिर अगले जन्म फिर शुरू करना होता है। भक्ति योग में क्या है, भगवान बोलते नहीं है अभी कर्म नाश होती प्रत्यवायो ना विद्यते। अगर भक्ति में नाश नहीं होता है, अगर हम 50% कर गए हैं तो अगले जन्म में 51% से शुरू होगी। और भक्ति योग की कोई वो भी नहीं है कि ना कोई क्वालिफिकेशन टू एंटर इनटू भक्ति, है ना। हम प्रचार करते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति को हम अंदर ले लेते हैं, धीरे धीरे करके वो शुरू। बट कर्म ज्ञान ध्यान में क्वालिफिकेशन, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि आया और ज्ञान योग करना शुरू कर दिया, उनमें क्वालिफिकेशन। तो भक्ति योग का बहुत महिमा है, बहुत उच्च स्तर की है, जिसको व्याख्या करना भी हम जैसे भक्तों के लिए, मतलब मुझ जैसे भक्तों के लिए कठिन है कि कितनी इसकी महिमा है, कि हम इसे जुड़े हैं। हमें एक प्रमाणिक वैष्णव गुरु का, प्रभुपाद जी का शेल्टर प्राप्त हुआ है, उनकी पुस्तकें प्राप्त हुई, कीर्तन प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही हमारे लिए हम तो कहेंगे मर्सी है, कृपा है प्रभुपाद जी की, जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया। और हम सबका अभी उत्तरदायित्व बनता है कि हम इसको अच्छे से लें और अच्छे से सेवा में जुड़े और उस प्रकार के योगी बने जो भगवान हमें देखना चाहते, भगवान हमें देखना चाहते, अंतःकरण से भगवान के बारे में सोचें और दिव्य प्रेमा का सेवा में जुड़े। जैसे बस एक आखिरी उदाहरण देकर विराम देंगे इस वाणी को, आज की वाणी को। थोड़ा लेट हो गया है बट श्लोक ही बहुत बड़ा था। जैसे कोई भक्त बोलेगा, प्रभु जी कोई बोलेगा अरे हम सेवा तो करते हैं बट भगवान के बारे में हमें वो इतना भगवान के लिए करना है वो नहीं है, बस हम कर रहे हैं बट भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो। पर देखेंगे जिस प्रकार मान लीजिए कोई इंडियन आर्मी में है या इंडियन एयरफोर्स में, है ना। हर इंडियन एयरफोर्स का जो व्यक्ति है वो पेट्रोइज्म मतलब देशभक्ति के लिए ही एयरफोर्स में गया, ऐसा नहीं है। कई लोगों को हो सकता है बचपन से ख्वाहिश ही रही हो कि मुझे एरोप्लेन चलाना है, हेलीकॉप्टर चलाना है ना। यहाँ पर किसी को जॉब के लिए वो आर्मी में भर्ती हो गया, आर्मी में उसने एडमिशन ले लिया और वो एक आर्मी में हो गया। जरूरी नहीं कि वो भक्ति ही कर रहा हो, देशभक्ति है उसमें, पर उसका अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना ही देशभक्ति को सुदृढ़ कर रहा है। अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा है ना, तो वो उसके अंदर देशभक्ति एक ना दिन आ ही जाएगी। या फिर ये जरूरी नहीं कि देशभक्ति एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है एयरफोर्स में जाने के लिए, है ना। अगर हमारे अंदर क्वालिफिकेशन है, टैलेंट है, स्किल है और हम अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपनी ड्यूटीज को ऑनेस्टली सिंसियरली निभा रहे हैं, है ना, तो दैट इज इनफ। तो उसी प्रकार अगर हम, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर भगवान के लिए बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, बट अगर हम अपनी सेवा को एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से प्रॉपर सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं और ऑनेस्टली जिम्मेदारी से सेवा को कर रहे हैं, है ना, और अपने गुरुजनों को सबमिट कर रहे हैं सेवा के रिजल्ट्स, तो दैट मच इज इनफ। वो पर्याप्त है। मतलब पर्याप्त वैसे तो पर्याप्त नहीं, बट इस प्रकार से पर्याप्त है कि वो हमें इस भक्ति के माध्यम में जोड़ेगा और हमारी जो कृष्ण के प्रति जो चिंतन है, कृष्ण के प्रति जो स्मरण है, उसको सुदृढ़ करेगा और हमें भक्ति में प्रगति करेगा। ठीक है, तो ये कहकर हम विराम देते हैं। अगर किसी को आज समय की जगह 8:40 हो गया है, थोड़ा लेट हो गया, बट श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही लंबा भी था। और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम वाइंड अप। हरे कृष्ण।
कोई त्रुटि रही हो या फिर कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज प्लीज करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर क्लास, बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे प्रभुपाद के छोटे छोटे पास टाइम्स आपने सुनाए। बहुत सारा साक्षात्कार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी एक अनाउंसमेंट है, हम कल के बारे में बताएंगे। सुबह में अनाउंस हुआ था, फिर भी इसको रिपीट करेंगे। कल जो है गीता जयंती है, तो सुबह 5 बजे से हम गीता का पठन चालू करेंगे। इसके पहले हिज ग्रेस रविंद्र चैतन्य प्रभु जी इंट्रोडक्शन देंगे और थोड़ा हमें उसके ऊपर ज्ञान देंगे। तो सभी भक्त सुबह 5 बजे से पहले पहले ही जुड़ जाएं। और कल गीता जयंती है, इसका पठन होगा। और परसों जो है राइजिंग स्टार की प्रतियोगिता लेवल 3 का प्रारंभ होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो और अपने मित्रगण या जो भी उन पहचान वाले उनको भी जुड़ा सकते हैं और इस तरह इसमें सहयोग करके इसमें भाग ले, ये मेरी प्रार्थना है। और एक बार हम अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हिज ग्रेस रेशम मित्र प्रभु का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण। तो मीटिंग को एंड करते हैं।